हेलो एंड वेलकम टू एफएस क्लासेस। जैसा कि आपको पता होगा कि आईयूपीएस आरआरबी पीओ और असिस्टेंट 2020 की नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल देखेंगे कि क्या एज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या है, प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में पता करेंगे कि इसकी टेंटेटिव डेट क्या है और क्या पैटर्न होता है, और पिछले ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आरआरबी का नोटिफिकेशन। हम पहले देख लेते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज। टेंटेटिव वैकेंसीज कब कब हैं हमारी? 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक हमारा फॉर्म फिल कर सकते हैं हम, और पेमेंट भी इसी पीरियड के दौरान करनी होगी हमें। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ये कब होगी हमारी? 12/8/2020 को। ये टेंटेटिव है और ये जब ही होगी जब सारी सिचुएशन ठीक होगी। कोविड-19 की वजह से अगर सिचुएशन हालात वहाँ पे ठीक हुए तो ये कंडक्ट कराई जाएगी, नहीं तो ये नहीं कराई जाएगी। इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब प्री के एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं हम? अगस्त में रिलीज़ हो जाएंगे। और प्री की डेट क्या है? सितंबर अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। और रिज़ल्ट कब आएगा प्री का? अक्टूबर में ही। और मेंस के कब होंगे हमारे कॉल लेटर डाउनलोड? अक्टूबर या नवंबर के बीच में। और मेंस कब होगा हमारा? अक्टूबर या नवंबर में ही। और इसका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा? नवंबर के एंड तक डिक्लेयर हो जाएगा। और फिर अगर जो आप स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे तो ये अक्टूबर और नवंबर में इसका कॉल लेटर आ जाएगा, और इंटरव्यू भी नवंबर के एंड तक हो जाएगा। और अलॉटमेंट कब तक हो जाएगी? 1 जनवरी 2021 को ही होती है नॉर्मली, तो शायद जब तक ही हो, थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है क्योंकि कोरोना की वजह से, मगर मोस्टली चांसेस है कि 1 जनवरी 2021 तक ये कॉल लेटर प्रोवाइड कर देंगे आपको। चलिए आगे देख लेते हैं हम। एज एज कितनी ज़रूरी है हमारे लिए? स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल होनी चाहिए, और स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल, और स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल। और एससी को 5 साल की छूट है और ओबीसी को 3 साल की छूट है। आगे देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी हमारे रिलेटेड उसके अंदर, कोर्स के अंदर, जैसे कि बीएससी, बीएड, बीए, बीकॉम, कुछ भी हो सकता है, उसकी इक्वलेंट भी चल जाएगी। और लोकल लैंग्वेज में हमारी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कि जैसे यूपी के अंदर हिंदी और इंग्लिश मांग रखी है तो आपको हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। अब जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश आती है और आपने भर दिया तेलंगाना से, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप अगर क्लियर भी कर ले तो एंड में आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप फेल हो जाओगे। इसलिए देख के भरना आप कि वहाँ पे फॉर्म में मेंशन करी होगी कि कौन कौन सी लैंग्वेज ज़रूरी है इस रीजन के अंदर। यहाँ इसमें रीजन वाइज भरना होता है आरआरबी पीओ के अंदर, तो यहाँ पे कट ऑफ भी रीजनल वाइज ही आती है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट वाइज। स्केल 1 ऑफिसर के लिए क्या क्या चाहिए? इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए और इक्वलेंट भी हो सकती है उसके, मगर ये प्रेफरेंस किस किस को देंगे? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो सारे लिखे हैं यहाँ पर, ये इनको प्रेफरेंस देंगे आपसे पहले। अगर आप में कुछ और कर रखा है, बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, तो उसके अलावा ये जो सारी कोर्सेज हैं इनको प्रेफरेंस देंगे आपसे पहले। अगर आपके सेम नंबर होंगे या फिर रैंक बराबर होगी, कुछ होगा, तो इनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। इसमें भी लैंग्वेज चाहिए आपको रीजनल वाइज, और आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, दोनों चीज़ों के अंदर, कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आगे देखते हैं हम। अब फीस कितनी है हमारी? एससी एसटी के लिए कितनी है हमारी? 175 फीस, और बाकी सब के लिए 850 है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जर्नल के लिए। और ऑफिस असिस्टेंट का भी यही है, 175 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, और 850 एस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। और आगे ऑनलाइन स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, देखो अब प्री का। प्री के अंदर हमारे दो ही सेक्शन होते हैं इसके अंदर, एक रीजनिंग का, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का। 40-40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 45 मिनट का टाइम होता है, और बहुत ईजी होता है इसका पैटर्न। और स्केल 1 के अंदर भी है, ये दोनों के अंदर सेम पैटर्न चलता है, प्री और मेन का। तो आपको कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी, बस थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, इतना भी नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत हाई होता है कि उसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं ऑफिस असिस्टेंट में, और ऑफिसर स्केल में थोड़ा बहुत चेंज होता है बस। तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफिसर स्केल की तैयारी करोगे तो आपका ऑफिस असिस्टेंट तो आसानी से क्लियर हो ही जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आइए अब देख लेते हैं हम अपनी प्रीलिम्स की कट ऑफ पिछले साल की स्टेट वाइज। ये 2019 की हैं।
तो आपको ये इससे आइडिया लग जाए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट किसकी गई है, हमारी उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट गई है, और उसके बाद गई है हरियाणा की, और सबसे ज़्यादा सीट शायद इस बार उत्तर प्रदेश की है। तो इसकी भी आपको कट ऑफ पता होनी चाहिए 58.75। मोस्ट लोग यहीं से अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश चाहिए, रूरल लैंग्वेज भी, और यहाँ पर सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं। तो आपको इस पर फोकस होना चाहिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर के हो या फिर यूपी के हो या फिर उत्तराखंड के हो तो मोस्टली यहीं से भरते हैं, यूपी से ही। ये सारी कट ऑफ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो इसका। आगे के लिए आपको अंदाज़ा रहेगा कि आप कौन सी स्टेट से भर रहे हो और आपको कितनी कट ऑफ कम से कम लानी है, क्योंकि इसके आसपास तो कट ऑफ रहेगी, इससे एक दो नंबर ऊपर एक दो नंबर नीचे रहेगी कट ऑफ। अब देख सकते हैं हम कि मेंस का क्या है हमारा पैटर्न। रीजनिंग के हमारे क्या होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के कितने होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे हमारे। और जनरल अवेयरनेस के कितने होंगे, 40 क्वेश्चन। और इंग्लिश के कितने होंगे, 40 क्वेश्चन। हिंदी के भी 40 क्वेश्चन। और न्यूमेरिक एबिलिटी के 40 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे इंग्लिश और हिंदी, ये हमारे ऑप्शनल होंगे, हम इन दोनों में से कोई भी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम इंग्लिश की सारा सेक्शन दे सकते हैं, हिंदी का आपकी अब चॉइस होगी इसके अंदर आप किसको देना चाहते हैं। और टोटल इसमें कंपोजिट टाइम होगा हमारा 2 घंटे का। आपने देखा होगा बैंक के अंदर सेक्शनल टाइमिंग होती है, मगर इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। इसके अंदर ओवरऑल 2 घंटे का टाइम दे रखा है। आप किसी भी सेक्शन में कितना भी टाइम लगा सकते हो। ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है और कुछ लोगों के लिए नुकसान भी होता है इससे, कि उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो आपको इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। अब आप ऑफिस स्केल 1 के अंदर भी देख सकते हैं रीजनिंग के कितने हैं, 40 क्वेश्चन। कंप्यूटर के कितने, 40। जनरल अवेयरनेस के भी 40 हैं। इंग्लिश के भी 40, हिंदी के भी 40, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 40। इसके अंदर भी हमारे इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हमें लेना पड़ेगा। अब इसकी हम देख लेते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ मेंस की, ये भी 2019 की है हमारी। अब देख लेते हैं इसके अंदर हमारी कट ऑफ कैसी गई है। पंजाब की देख सकते हैं आप 99.19, पुडुचेरी की 91.19, 92.94 मिज़ोरम की, और यूपी की कितनी गई है 87.81, केरला की 95.61। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसी ही और न्यू नोटिफिकेशंस की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी उनकी वीडियोज़ मिल जाएंगी डिटेल।